आप देख रहे हैं इसी न्यूज़ 24 चैनल। उत्तर प्रदेश जनपद ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर। सीमा हैदर ने सीएम योगी और पीएम मोदी से लगाई गुहार, कहा कि नहीं जाऊंगी पाकिस्तान। आपको बताते चले कि उत्तर प्रदेश जनपद नोएडा से बड़ी खबर निकल कर आ रही है। पाकिस्तान से भारत आई सीमा हैदर ने एक बार फिर अपने बयान से चर्चा छेड़ दी है। सीमा ने कहा है कि वो अब कभी पाकिस्तान नहीं लौटेंगी। सीमा ने कहा है कि भारत में उन्हें जो सुकून और अपनापन मिला है वो अपने मुल्क में कभी नहीं मिला था, और सीमा का कहना है कि वो अब अपनी जिंदगी भारत में ही बिताना चाहती हैं और अपने बच्चों का भविष्य यहीं देखती हैं। पाकिस्तान में सीमा हैदर को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है, लेकिन सीमा ने साफ कर दिया है कि उनका अब उस सरहद के पार लौटने का कोई इरादा नहीं है। और सीमा हैदर ने मोदी और योगी से गुहार लगाते हुए कहा कि मुझे भारत में ही रहने की अनुमति दी जाए। और सीमा हैदर ने कहना है कि मैं बेशक पाकिस्तान की बेटी थी, लेकिन अब भारत की बहू हूं। वहीं आपको बता दें कि सीमा हैदर के वकील एपी सिंह का बड़ा बयान, कहा कि पाकिस्तानी नागरिक सीमा हैदर को जो भारतीय से विवाहित हैं, और वकील एपी सिंह ने कहा कि जब वह पाकिस्तान में थी तब उसका तलाक हो गया था। अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी दोस्ती सचिन से हुई। नेपाल में उन्होंने सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। भारत आने के बाद उसने कानूनी रूप से सनातन धर्म अपनाया और फिर सभी रीति रिवाजों का पालन करते हुए विवाह किया। उनकी बेटी का नाम मीरा है। उसके दस्तावेज एटीएस के पास है। सीमा कभी भी अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा कहीं और नहीं गई। उसे पहलगाम की घटना से जोड़ना गलत है। संवाददाता प्रदेश क्राइम रिपोर्टर अभय प्रताप सिंह, जनपद ग्रेटर नोएडा से खास रिपोर्टिंग। मैं पाकिस्तान नहीं जाना चाहती सर। क्या गुहार लगाएंगे आप मोदी जी से? मैं यही गुहार लगाऊंगी मोदी जी और योगी जी से। मैं इनकी शरण में हूँ, मैं इनकी अमानत हूँ। बेटी पाकिस्तान की थी, बहू भारत की हूँ, मुझे यहाँ रहने दिया जाए। हमारे साथ सीमा जब पाकिस्तान में थी, उसका तलाक हुआ, उसके बाद वो अपने पिता के यहाँ आई। पिता की मौत के बाद सचिन से दोस्ती हुई। सचिन से दोस्ती के बाद उसने इस पाकिस्तान में रहते हुए सनातन धर्म ग्रहण किया। फिर नेपाल आई, नेपाल में सनातन धर्म के अनुसार विवाह किया। विवाह के बाद फिर पाकिस्तान गई, बच्चों को लेके नेपाल के रास्ते भारत आई। भारत में आकर फिर लीगली कन्वर्जन किया, हिंदू धर्म ग्रहण किया, जिसका हिंदू धर्म लीगल कन्वर्जन सर्टिफिकेट के आधार पर। उसके बाद पूरे रीति रिवाज परंपरा के साथ सप्तपदी फेरों के साथ विवाह हुआ। दूसरे वर्ष में जब उसने प्रवेश किया, विवाह के बाद से गर्भधारण हुआ भारत में। गर्भाधान के बाद बेटी का जन्म हुआ, जिसका सब देश की दुनिया की सहमति से भारती मीना नाम रखा गया। एलियस उसका घर में नाम रखा गया मीरा रह गई। अब इसके बाद सारी प्रक्रिया एटीएस लगातार पहले से अब में और कर रही। एटीएस जांच एजेंसी सारी कर रही है। पुलिस की निगरानी अब भी पहले भी शुरू से अब तक है। उत्तर प्रदेश पुलिस माननीय न्यायालय के आदेश पर सीमा सचिन मीना के घर, अपने पति के घर ससुराल में रह रही है, जो कि भारत में जन्म लिया, भारत का रहने वाला भारतीय है। देश के महामहिम राष्ट्रपति जी के यहाँ उसकी याचिका लंबित है। सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो पाकिस्तान से लाई थी सब सीमा के एटीएस के पास है, जांच कर रही है। सीमा अपने ससुराल और अस्पताल के अलावा आज तक कहीं नहीं गई। पिछले दिनों जब से ये पहलगाम घटना हुई, उससे भी एक दिन पहले उसके तीसरी नंबर की बेटी को वायरल फीवर की वजह से डेंगू हुआ। डेंगू में प्लेटलेट्स बहुत डाउन हुए। अभी भी वो बेटी के लिए दोनों पति पत्नी परिवार के साथ हॉस्पिटल में है, इलाज चल रहा है लगातार। नवजात बच्ची उनके साथ है, भारत में बेटी। उसका सर्टिफिकेट उत्तर प्रदेश की माननीय सरकार ने जारी कर रखा है, बर्थ सर्टिफिकेट, और उसके आधार पर है, भारत में रह रही है। उससे इसने पहलगाम की घटना, जो दुखद घटना है, उससे इसका जोड़ना बिल्कुल गलत है। जो लोग आलोचनावश ऐसा जोड़ रहे हैं, उसकी स्थिति को देखें। भारत की अब बहू है, मीना समाज की सम्मान है और रघुपुरा में रह रही है। देश की सरकार का, माननीय उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार का, केंद्र सरकार का सदैव उसने पालन किया है। एटीएस की तमाम जांच में सदैव भाग लिया है। पूरी जांच प्रक्रिया चल रही है, चली है।
उसमें कहीं कोई उसको